गोस्वामी जी महाराज पूर्व प्रसंग में वर्णन किए श्री शंकर भगवान पक्षीराज श्री गरुड़ जी से यह कह रहे हैं कि सभी संशय का अंत तभी होगा जब कि बहुत काल तक सत्संग किया जाएगा। आपको वहाँ पर कथा सुननी चाहिए जहाँ पर कि अनेक कल्पों की कथा को समन्वय करके सुनाया जाता हो। मुनियों ने अनेक प्रकार से अनेक कल्पों की कथा को समन्वय करके गायन किए हैं। जिस कथा के प्रारंभ में, मध्य में और अंत में भगवान श्री राम प्रतिपाद्य प्रभु हैं, वहाँ आपको सुनना चाहिए। नित हरि कथा होत जहाँ भाई, नित हरि कथा होत जहाँ भाई, पठबऊ तहाँ सुनहु तुम जाई, पठबऊ तहाँ सुनहु तुम जाई। हे भाई, जहाँ नित्य हरि कथा हो रही हो, जहाँ नित्य हरि कथा होती है, तहाँ पठबो। मैं वहीं आपको भेज रहा हूँ। सुनहु तुम जाई, जाकर के आप श्रवण कीजिए। नित्य हरि कथा होत जहाँ भाई, पठबहु तहाँ सुनहु तुम जाई। जहाँ नित्य कथा होती है वहाँ आपको प्रश्न नहीं करना पड़ेगा। आपके मन में जो जिज्ञासा होगी, जो शंका होगी, उसका समाधान हो जाया करेगा। नित्य कथा होती है। कुछ ऐसी जगह है जहां समय समय से कथा होती है, विशेष अवसर पर, परंतु कुछ जगह ऐसी भी है जहां कि नित्य कथा होती है। जायहि सुनत सकल संदेहा, जायहि सुनत सकल संदेहा, राम चरण हो यही अति नेहा, राम चरण हो यही अति नेहा। जायहि सुनत सकल संदेहा, सुनत सकल संदेहा जायहि। कथा सुनने से सभी संदेह चले जाएंगे, पहली बात। और दूसरी बात, राम चरण हो यही अति नेहा, भगवान श्री रामचंद्र जी के चरण में अति स्नेह प्राप्त होगा। जायहि सुनत सकल संदेहा, राम चरण हो यही अति नेहा। भगवान शिव
कह रहे हैं कि कथा से दो लाभ होगा। पहला यह कि संदेह का निवारण होगा और दूसरा श्री राम जी के चरणों में स्नेह प्राप्त होगा। भगवान से मानो पक्षीराज श्री गरुड़ जी को आशीर्वाद भी दे रहे हैं, आप जाकर कथा तो सुनिए, आपके संदेह सभी चले जाएंगे और श्री राम जी के श्री चरणों में स्नेह प्राप्त हो जाएगा आपको, क्योंकि यह कथा संदेह मोह भ्रम को हरने वाली है। निज संदेह मोह भ्रम हरनी, निज संदेह मोह भ्रम हरनी, करौ कथा भव सरिता तरनी। राम कथा सुंदर कर तारी, संशय विहग उड़ाव निहारी। गयो मोर संदेह सुनौ सकल रघुपति चरित, यह श्री पक्षीराज ने कहा। गयो मोर संदेह सुनौ सकल रघुपति चरित, भयउ राम पद नेह तब प्रसाद बायस तिलक, तब प्रसाद बायस तिलक। अर्थात इस कथा की ऐसी विशेषता है कि संशय समाप्त होगा और श्री राम जी के श्री चरणों में प्रेम होगा। यदि ऐसा नहीं हुआ तो समझना चाहिए कि ठीक से हमने कथा सुनी ही नहीं। बिनु सतसंग न हरि कथा, बिनु सतसंग न हरि कथा, तेहि बिनु मोहन भाग, मोह गए बिनु राम पद, होई न दृढ़ अनुराग, होई न दृढ़ अनुराग। बिनु सतसंग न हरि कथा, सत्संग के बिना हरि कथा नहीं प्राप्त होती और हरि कथा के बिना मोह का अंत नहीं होता, मोह का नाश नहीं होता। और मोह के नाश हुए बिना, मोह गए बिनु राम पद, मोह गए बिना, बिना मोह के गए श्री राम जी के चरणों में सुदृढ़ अनुराग नहीं होगा। बिनु सत्संग न हरि कथा, सत्संग वह हो जिसमें श्री हरि कथा गाई जाती हो, जिसमें भगवान की कथा नहीं गाई जाती हो, भगवान की कथा नहीं कहीं सुनी जाती हो, वह सत्संग कल्याणकारी नहीं हो सकता। आजकल शिव चर्चा सत्संग नाम दिया जाता है, जिसमें कि भगवान श्री राम श्री कृष्ण की कथा न गा करके और चर्चाएं होती है। बिनु सत्संग न हरि कथा, यह सत्य है कि सत्संग के बिना हरि कथा नहीं मिल सकती। पर यह भी ध्यान रखना चाहिए सत्संग वही हो जिसमें हरि कथा हो, उसी को सत्संग कहना चाहिए। भगवान की कथा संत समाज में है। संत समाज पयोधि रमासी, संत समाज ये सागर है, कथा उसमें श्री लक्ष्मी जी के समान विराजित हैं। हरिहर कथा विराजति बेनी, सत समाज संतों के समाज चलता फिरता तीर्थराज प्रयाग है,
तो भगवान श्री हरि और हर की कथा त्रिवेणी है। हरि हर कथा विराजति बेनी। सत्संग वही है जिसमें हरि कथा हो, वही वास्तव में संतों का संग है, सत्संग है। बिनु सत्संग न हरि कथा, सत्संग के बिना हरि कथा नहीं प्राप्त होती है। और हरि कथा के बिना मोह का अंत नहीं होगा, मोह नहीं भागेगा। भगवान की कथा मोह को भगाती है। हरन मोहतम दिन कर कर से, हरन मोहतम दिन कर कर से। महामोह महिषेष विशाला, राम कथा कालिका कराला। महामोह महिषेष विशाला, राम कथा कालिका कराला। बिनु सत्संग न हरि कथा, ते बिनु मोहन भाग। मोह गए बिनु राम पद, होई न दृढ़ अनुराग। और जब तक मोह नहीं जाएगा तब तक श्री राम जी के चरणों में सुदृढ़ अनुराग नहीं होगा। यदि अनुराग होगा भी तो वह अनुराग चलायमान हो जाएगा, कमजोर अनुराग होगा। जैसे कि पक्षी राज को भगवान श्री राम में अनुराग तो था, लेकिन इन्होंने कथा नहीं सुनी है, इसलिए इनका अनुराग कमजोर पड़ गया। मोह के नाश के बिना श्री राम चरण में सुदृढ़ अनुराग नहीं होता है। होई विवेक मोह मोह भ्रम भागा, होई विवेक मोह भ्रम भागा। तब रघुनाथ चरण अनुरागा। मोह गए बिनु राम पदा, होई न दृढ़ अनुराग। अच्छा, मोह को इतना कमजोर भी नहीं समझना चाहिए। मोह बड़ा प्रबल है, सबल है। वह मानसिक सभी रोगों के मूल है। मोह सकल व्याधिन कर मूला। विनय पत्रिका में गोस्वामी जी ने लिखा 115 पद में, माधव मोह पास क्यों छूटे, माधव मोह पास क्यों छूटे। बाहिर कोटि उपाय करी, अभियंतर ग्रंथि न छूटे। माधव मोह पास क्यों टूटे। घृत पूरन कराह मध्य, शशि प्रतिबिंब दिखावे। ईंधन अनन लगाई कलप, कोटिलो औटत नाश न पावे। माधव मोह पास क्यों टूटे। ये मोह का बंधन अंदर होता है। बाहर से हम जितना उपाय करें, लेकिन अंदर से ये जल्दी समाप्त नहीं होता है। कोई घी भरे कराह में चंद्रमा के प्रतिबिंब दिखाते हुए और उसको खूब औंटे, लकड़ी लगा लगा के घी खौलाते जाए और सोचते जाए अब चंद्रमा नष्ट होगा। ये नष्ट नहीं होने वाला है, चंद्रमा ऊपर आकाश में है। वैसे ही बड़ी सावधानी पूर्वक यदि साधना न की जाए, बड़ी सावधानी पूर्वक न रहा जाए, तो मोह का अंत नहीं होता है। मोह के नाश होने पर ज्ञान होता है। हो पुण्य विवेक पावक का अरनी। फिर श्री राम जी के चरण में दृढ़ अनुराग होता है।
विमल ज्ञान जल जब सो नहाई। गोस्वामी जी ने कहा विमल ज्ञान जल जब सो नहाई, तब रह राम भगति उर छाई। तो बिना सत्संग के भगवान की कथा नहीं मिलेगी, और जहां कथा मिले उसी को सत्संग मानना चाहिए, ध्यान रखिएगा। और बिना कथा के मोह नहीं जाएगा, और जब तक मोह नहीं जाएगा तब तक श्री राम जी के चरणों में सुदृढ़ अनुराग नहीं होगा। होई न दृढ़ अनुराग। मिलहि न रघुपति बिनु अनुरागा, मिलहि न रघुपति बिनु अनुरागा, किए जोग तप ज्ञान विरागा, किए जोग तप ज्ञान विरागा, मिलहि न रघुपति बिनु अनुरागा। बिनु अनुरागा रघुपति न मिलहि। बिना अनुराग के श्री राम जी नहीं मिल सकते। जोग तप ज्ञान वैरागा किए, अनुरागा बिनु रघुपति न मिले। हम चाहे जितना योग करें, तप करें, ज्ञान करें, वैराग्य अर्जन करें, लेकिन जब तक श्री राम जी के श्री चरणों में अनुराग नहीं होगा, सुदृढ़ अनुराग नहीं होगा, तब तक श्री राम जी नहीं मिलेंगे। उमा जोग जप दान तप नाना मख व्रत नेम, राम कृपा नहीं करहि तसे, जस निस केवल प्रेम, जस निस केवल प्रेम। क्योंकि राम ही केवल प्रेम पियारा, जानी लेहु जो जान निहारा, जानी लेहु जो जान निहारा। मिलहि न रघुपति बिनु अनुरागा, किए जोग तप ज्ञान विरागा। श्री राम जी सुदृढ़ अनुराग होने से अवश्य प्राप्त हो जाते हैं। विनय पत्रिका 107 पद में गोस्वामी जी ने ये कहा कि बलि पूजा चाहत नहीं, चाहत एक प्रीति। बलि पूजा चाहत नहीं, चाहत एक प्रीति, सुमिरत ही माने भलो पावन सब रीति। सुमिरत ही माने भलो पावन सब रीति। विनय पत्रिका 164 में गोस्वामी जी ने लिखा, जानत प्रीति रीति रघुराई, जानत प्रीति रीति रघुराई, नाते सब हाथे करी राखत, राम स्नेह सगाई। नाते सब हाथे करी राखत, राम स्नेह सगाई। नेह निवाहि देह तजि दशरथ, कीरति अचल चलाई। ऐसे उपितुते अधिक गिद्ध पर ममता गुण गरुआई, जानत प्रीति रीति रघुराई। तो मिलहि न रघुपति बिनु अनुरागा,
किए जोग तप ज्ञान विरागा। इतना समझाने के बाद तब भगवान शिव ने कहा, उत्तर दिशि। श्री गरुड़ जी ने जानना चाहा कि ऐसी कौन सी जगह है जहां नित्य कथा होती है, जहां कथा सुनने से मेरे संशय का निवारण होगा, श्री राम जी के श्री चरणों में सुदृढ़ अनुराग होगा। ऐसी कौन सी जगह है? भगवान शिव कहते हैं, उत्तर दिशि सुंदर गिरि नीला। उत्तर दिशि सुंदर गिरि नीला। तह रह काक भुसुंडी सुशीला। तह रह काक भुसुंडी सुशीला। उत्तर दिशि सुंदर गिरि नीला। उत्तर दिशि सुंदर गिरि नीला। तहाँ रह काक भुसुंडी सुशीला। उत्तर दिशा में सुंदर नीलगिरी है, नील पर्वत है। तहाँ सुशीला काक भुसुंडी रह। तहाँ माने वहां सुशील श्री काक भुसुंडी जी रहते हैं। उत्तर दिशि सुंदर गिरि नीला। तहाँ रह काक भुसुंडी सुशीला। उत्तर दिशि सुंदर गिरि नीला। सुमेरु पर्वत से भी और दूरी पर है। गिरि सुमेर उत्तर दिशि दूरी। नील शैल एक सुंदर भूरी। आप यूं समझिए, भारत के उत्तर दिशा में किम पुरुष खंड है। किम पुरुष के बाद हरिवर्ष खंड है और हरिवर्ष के बाद इलावृत है। किम पुरुष, हरिवर्ष, इलावृत, इलावृत खंड और इसके बाद है रम्यक खंड। तो भारतवर्ष, किम पुरुष वर्ष, हरिवर्ष, इलावृत वर्ष और रम्यक वर्ष। इलावृत वर्ष और रम्यक वर्ष की सीमा पर यह नीलगिरी है। इलावृत और रम्यक वर्ष की सीमा पर यह नीलगिरी है। वहां पर सामान्य जन पहुंच ही नहीं सकते, पापी तो बिल्कुल नहीं जा सकते। वहां पर सुशील श्री काकभुसुंडी जी रहते हैं। भगवान शिव कहते हैं वे बड़े सुशील हैं, बड़े विनम्र हैं। कहने का भाव यह है कि काग सुशील नहीं होता, वह दुशील होता है। लेकिन श्री काकभुसुंडी जी काग होते हुए भी सुशील हैं, दुशील नहीं हैं। बायस पली हैं अति अनुराग अनुरागा, होय निरामिष कबहु की कागा। श्री काकभुसुंडी जी विनम्र हैं। आगे गोस्वामी जी लिखेंगे कि करी पूजा समेत अनुरागा, मधुर वचन तब बोले ओ कागा। मधुर वचन तब बोले ओ कागा। करी पूजा समेत अनुरागा,
मधुर वचन तब बोलेऊ कागा। भगवान शिव कहते हैं और सुनिए, राम भगति पथ परम प्रवीणा, राम भगति पथ परम प्रवीणा, ज्ञानी गुण गृह बहुकालीना, ज्ञानी गुण गृह बहुकालीना, राम भगति पथ परम प्रवीणा। राम भगति पथ परम प्रवीणा, ज्ञानी गुण गृह बहुकालीना। श्री राम भक्ति पथ में परम प्रवीण है, ज्ञानी है, गुणगृह सद्गुणों के घर हैं, और बहुकालीना बहुत कालीन है, अर्थात बहुत दिन के हैं। राम भगति पथ परम प्रवीणा, श्री राम भक्ति मार्ग में परम प्रवीण है। भगवान शिव के शिष्य हैं श्री कागभूषुंडी जी। भक्ति के नाते भगवान शिव कागभूषुंडी जी की बड़ाई कर रहे हैं। कहने का भाव यह है कि भक्ति मार्ग में जो जितना अधिक बढ़ा हुआ हो, वह उतना ही अधिक आदरणीय है, प्रशंसनीय है। भक्ति नवधा है, प्रेमा है, पराभक्ति है, सभी भक्तियों में वे परम प्रवीण हैं, सब प्रकार की भक्ति में परम कुशल हैं, परम भागवत हैं श्री कागभूषुंडी जी। राम भगति पथ परम प्रवीणा। भगवान शिव वरदान दिए हैं, राम भगति उपजहि और तोरे। श्री राम जी से इन्होंने भक्ति का वरदान मांगा है। अतएव भक्ति मार्ग में परम प्रवीण है, ज्ञानी है। ज्ञानी है अर्थात उनमें अभिमान नहीं है। जहां ज्ञान परिपूर्ण हो वहां अभिमान नहीं होता है। ज्ञान मान जहां ये कऊ नाही, ज्ञानी है। गुणगृह सद्गुणों के घर हैं, सद्गुणों के स्थान है। बहुकालीना बहुत काल से रह रहे हैं। श्री कागभूषुंडी जी स्वयं कहेंगे, यहाँ बसत मोही सुनुख गई सा, यहाँ बसत मोही सुनुख गई सा, बीते कलप सात अरुबीसा। 27 कल्प बीत गए। ब्रह्मा जी के एक दिन को एक कल्प कहा जाता है, और एक कल्प में अर्थात ब्रह्मा जी के एक दिन में हम लोगों के समय से ये जो चारों युग है ना, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, 1,000 बार बीत जाते हैं। तब एक दिन होता है, उसी को एक कल्प कहा जाता है।
श्री कागभूषुंडी जी बहुत कालीन है, जैसे देखत बालक बहु कालीना। और राम कथा सो कहे निरंतर, राम कथा सो कहे निरंतर, सादर सुनहि विविध विहंग वर, सादर सुनहि विविध विहंग वर, राम कथा सो कहे निरंतर। सो माने हुए कागभूषुंडी जी निरंतर राम कथा कही। निरंतर माने कभी अंतर नहीं पड़ता, हमेशा श्री राम कथा कहते हैं। विविध बर विहंग सादर सुनहि, विविध माने अनेक, बर माने श्रेष्ठ विहंग, श्रेष्ठ पक्षी आदर पूर्वक श्रवण करते हैं। राम कथा सो कहे निरंतर, सादर सुनहि विविध विहंग वर। राम कथा सो कहे निरंतर, सो माने वे निरंतर हमेशा श्री राम कथा कहते रहते हैं। वृद्ध वृद्ध विहंग तह आए, सुने राम के चरित सुहाए। श्री गरुड़ जी ने स्वयं देखा। श्रोता लोग हमेशा वहां निवास करते हैं। सुनहि सकल मति विमल मराला, सुनहि सकल मति विमल मराला, बसहि निरंतर जो तेहि ताला। राम कथा सो कहे निरंतर, हमेशा श्री राम कथा सुनाते हैं। यह श्री राम कथा की विशेषता है, यह श्री राम कथा की महिमा है कि काग यदि कथा कहते हो तो हंस कथा श्रवण के लिए आते हैं, हंस कथा श्रवण करते हैं। सादर सुनहि विविध विहंग वर, अनेक श्रेष्ठ पक्षी हंसगण आदर पूर्वक कथा श्रवण करते हैं। राम कथा शशि किरण समाना, संत चकोर करहि तेहि पाना। राम कथा सो कहि निरंतर, सादर सुनहि विविध विहंग वर। जाय सुनहु तह, जाय सुनहु तह हरि गुण भोरी, होयहि मोह जनित दुख दूरी। होयहि मोह जनित दुख दूरी, जाय सुनहु तह हरि गुण भूरी। तह जाई भूरी हरि गुण सुनहु। हे पक्षीराज, वहां जाकर के भूरी माने बहुत, समूह श्री हरिगुण श्रवण आप कीजिए। होयहि मोह जनित दुख दूरी, मोह से जनित, मोह से उत्पन्न जो आपको दुख प्राप्त है वह दूर हो जाएंगे। जाय सुनहु तह हरि गुण भूरी, होयहि मोह जनित दुख दूरी। वहां जाकर के आप समूह भगवान के गुण को सुनिए।
भगवान की कथा सुनिए। थोड़ा सुनने पर मोह हो जाता है, जब बहुत सुना जाता है तो वह मोह नहीं ठहर पाता है। एक बार पूरी कथा सुनी जाए, अर्थात बालकांड के प्रारंभ से उत्तरकांड के अंत तक एक बार सुनी जाए, अवश्य मोह का अंत होता है। श्री पक्षीराज को बहुत दुख है। खेद खिन्न, खेद खिन्न मन तर्क बढ़ाई, भयउ मोह बस तुम्हरी नाई। खेद खिन्न मन तर्क बढ़ाई, भयउ मोह बस तुम्हरी ही नाई। मोह से उत्पन्न जो दुख है वह दूर हो जाएंगे। मोह रोग है, अहंकार उसमें कुपथ्य है, अहंकार रोग को बढ़ाते जाता है। देवर्षि नारद जी ने श्री ब्रह्मा जी के पास भेजा, श्री ब्रह्मा जी ने श्री शंकर जी के पास भेजा, श्री शंकर जी श्री कागभुसुंडी जी के पास भेज रहे हैं। भगवान शिव कहते हैं, मैं जब ते ही सब कहा बुझाई, चले हरसि मम पद सिर नाई। मैं जब ते ही सब कहा बुझाई, चले हरसि मम पद सिर नाई। जब मैंने ते ही सब बुझाई कहा, जब मैंने ते ही उन्हें पक्षीराज को सब समझा करके कहा, तो हरसि मम पद सिरुनाई चले। हरसि माने प्रसन्नता के साथ, बड़े खुश होकर के मेरे चरणों में सिर नवा करके चले माने चल दिए। चले हरसि मम पद सिर नाई। मैं जब ते ही सब कहा बुझाई, मैंने जब उन्हें सब समझा करके कहा, पक्षीराज आप वहां जाइए, आप मन लगाकर कथा सुनिए, आपके मोह का निवारण अवश्य होगा। कहीं और जगह जाने की आवश्यकता नहीं है। और हां, मन में ये मत सोचिएगा कि हम तो पक्षियों के राजा हैं और ये तो पक्षी में से चांडाल है, ऐसा मत सोचिएगा। जैसे मैंने समझा कर कहा वैसे मेरे चरणों में प्रणाम किए, खुश हो गए और प्रस्थान किए। चले वो हरसि मम पद सिरुनाई। श्री गरुड़ जी को विश्वास हो गया, क्योंकि मुधा वचन नहीं ईश्वर कहे, मुधा वचन नहीं ईश्वर कहे। शुभ सगुन होने लगे, शुभ सगुन होने लगे, मन में खुशी हुई। आए थे तब भी प्रणाम किए थे, तेहि मम पद सादर सिरुनाई। तेहि मम पद सादर सिरनावा, पुनियापन संदेश सुनावा। जाने लगे तो प्रणाम किए। दरस परस
मज्जन पान। सबका संकेत मिला। दर्शन हुए और चरण छूने से स्पर्श हुए, और जो समझाया यह स्नान पान हुआ। भगवती श्री पार्वती जी मन ही मन सोचने लगी कि मेरे स्वामी उनको श्री काकभुसुंडी जी के पास क्यों भेज दिए, अपने पास रख लिए होते, अपने निवास पर कैलाश बुला लिए होते, यही कथा सुना दिए होते। उनके पास भेजने का क्या मतलब है, क्या प्रयोजन है? भगवान शिव कहते हैं, देवी ताते उमा न मैं समुझावा, रघुपति कृपा मरम मैं पावा। ताते उमा न मैं समुझावा। हे उमा, ताते मान इसी से मैंने उन्हें समझाया नहीं। रघुपति कृपा मरम मैं पावा। श्री रघुनाथ जी की कृपा से मैंने मरम पा लिया। ताते उमा न मैं समझावा, रघुपति कृपा मरम मैं पावा। श्री रघुनाथ जी की कृपा से मैंने मरम पा लिया, भेद पा लिया। श्री रघुनाथ जी कृपा से मुझे भेद पता चला। सोई जानई जहि देहु जनाई। श्री राम जी जिनको जनाना चाहे वही जान सकते हैं। सोई जानई जहि देहु जनाई। गुरु श्री वशिष्ठ जी ने कहा, भरत तात बात फुरी राम कृपा ही, राम विमुख सीधी सपने हूं नाही। भरत आप जो कहते हो ना कि मैंने आशीर्वाद दे करके इस वंश के दुर्भाग्य को मिटा करके सौभाग्य दिया है, दुख को मिटा करके सुख दिया है, सबके जीवन में सुख दिया है, लेकिन तब श्री राम जी की इच्छा थी, अब उनकी इच्छा नहीं है। तात बात फुरी राम कृपाई। श्री भरतलाल जी ने कहा, बूझिए मोहि उपाओ बसो सब मोर अभाव। गुरु जी कहते, श्री भरत आप ठीक कहते हो, लेकिन श्री राम जी की इच्छा अब नहीं है। श्री राम जी की कृपा से पता चलता है, सुमिरत राम हृदय अस आवा। श्री राम जी ना चाहे तो किसी को पता नहीं चल सकता, कोई नहीं जान सकते। श्री राम जी ना चाहे तो किसी को पता नहीं चल सकता, कोई नहीं जान सकते। लक्ष्मण हूं यह मरम न जाना, लक्ष्मण हूं यह मरम न जाना, जो कछु चरित रचा भगवाना, जो कछु चरित रचा भगवाना। श्री रघुनाथ जी की कृपा से मैंने भेद पाया। मुझे पता चला, क्या भेद पता चला, क्या आप जान गए? भगवान शिव कहते हैं, देवी पक्षीराज ने कभी अभिमान किया है, हो यही किन्ह हो यही किन्ह कबहू अभिमाना, हो यही किन्ह
कबहू अभिमाना सो खोबै चह कृपा निधाना सो खोबै चह कृपा निधाना। कभी कबहू अभिमाना किन हो यही, इन्होंने कभी अभिमान किया है। कृपा निधाना भगवान श्री राघवेंद्र श्री राम भद्रजू सो खोवई चाह, सो माने उसी अभिमान को, खोवई चाह माने नष्ट करना चाहते हैं। हो यही किन्ह कबहू अभिमाना सो खोवई चाह कृपा निधाना सो खोवई चाह कृपा निधाना। कब अभिमान किए, इसका मूल तो नहीं कहा जा रहा, लेकिन भगवान शिव कह रहे हैं तो यह सत्य है कि उनको अभिमान कभी हुआ था। अभिमान ही शूल के कारण है। संस्कृति मूल शूल प्रद नाना, संस्कृति मूल शूल प्रद नाना सकल शोक दायक अभिमाना। जन अभिमान न राखहि काऊ, सुनहु राम कर सहज सुभाऊ जन अभिमान न राखहि काऊ। जैसे देवर्षि नारद जी को अभिमान हो गया कि मैंने काम और क्रोध दोनों को जीत लिया, तो उनको कष्ट प्राप्त हुआ, उनको माया लग गई। भगवान शिव कहते हैं बिना अभिमान के माया लग ही नहीं सकती। एक अप्रामाणिक कथा है। दैव योग से एक बार पक्षीराज श्री कागभूषुंडी जी के पास पहुंच गए। श्री कागभूषुंडी जी ने उनको बड़ा सम्मान पूर्वक ठहरने के लिए कहा, तो गरुड़ जी ने ये माना कि ये तो काग है, इनके यहाँ क्या ठहरना है, कोई हंस तो नहीं है, नहीं है, काग है, चल दिए, तुच्छ समझ करके चल दिए। कुछ लोग सत्योपाख्यान की कथा कहते हैं, तो सत्योपाख्यान की कथा में तो पक्षीराज ने स्वयं कहा है कि मोह के बहाने से मैं आपके यहाँ एक बार अवश्य आऊंगा, वहां उन्होंने कहा है। लेकिन यहाँ पर यह है कि कभी इन्होंने अभिमान किया है। जैसे जाने सदा भरत कुल दीपा बार बार मोहि कहु महीपा, महाराज ने उनसे कहा है। वैसे यहाँ पर गरुड़ जी ने कभी अभिमान किया है, अपनी विद्वता अपना ज्ञानीपना के अभिमान में श्री कागभूषुंडी जी को उपेक्षा किया है, अपमान किया है। ठाकुर जी उसी अभिमान को मिटाना चाहते हैं। सोई भ्रम अवहित करी मैं माना, सोई भ्रम अवहित करी मैं माना, किन अनुग्रह कृपा निधाना, किन अनुग्रह कृपा निधाना। जो अति आतप व्याकुल होई तरु छाया सुख जाने सोई। भगवान कृपा किए, श्री गरुड़ जी ने भी माना। भगवान शिव कहते हैं सोई खोबै च कृपा निधाना, और कछुते ही ते पुनि मैं नहीं राखा, कछुते ही ते पुनि मैं नहीं राखा, समुझई खग
खगहि कई भाखा कछुते ही ते पुनि मैं नहीं राखा। पुनि माने फिर, कुछ ते ही ते माने इसी से मैंने नहीं रखा, फिर कुछ ते ही ते माने इसी से मैंने उनको नहीं रखा। खग खग ही के भाखा समझई, खग खग की भाषा भली भांति समझते हैं। अर्थात एक प्रांत के रहने वाले, एक भाषा के लोग एक दूसरे की बात समझ लेते हैं। पशु पशु की भाषा, पक्षी पक्षी की भाषा, मानव मानव की भाषा, तो सबकी भाषा अलग है। समझे खग खग ही कई भाखा, खग का कहा हुआ ही खग समझ सकते हैं। समझे खग खग ही कई भाखा। सबसे बड़ी बात यह है कि जिनके द्वारा जिनका कल्याण होने का विधान बना है, जिनके द्वारा जिनका कल्याण होने का विधान बना है, उनको उन्हीं के पास जाना पड़ता है, उसी से होता है। श्री परीक्षित जी महाराज ने उन तमाम ऋषि मुनियों को बुला करके सबसे यह प्रश्न किया, जानना चाहा कि मरणासन वह व्यक्ति जिसको यह निश्चय हो कि 7 दिन में मृत्यु हो जाएगी, क्या करना चाहिए। ऋषि मुनि लोग अनेक तरह से विचार कर रहे थे। श्री सुखदेव भगवान आए और श्री सुखदेव जी से श्री परीक्षित जी का कल्याण हुआ। उन्होंने भागवत सुना करके उनको कृतार्थ किए, उनको कल्याण कर दिए। ध्यान दीजिएगा, श्री कागभूषुंडी जी के लिए यहां पर कहा कि वे खग है, पक्षीराज भी खग है। पक्षीराज उनकी भाषा जल्दी समझेंगे, परंतु भगवान शिव ईश्वर हैं। भगवान शिव सभी भाषाओं में बोलने में कुशल हैं। भगवान शिव के भक्त सभी भाषा के लोग होते हैं, सभी प्रांत, सभी देश, सभी भाषा के लोग। तो क्या वे अपने भक्त की भाषा नहीं समझेंगे? सभी जाति के लोग उनके भक्त होते हैं। भगवान शिव सब बोलने में समर्थ है, सक्षम है। फिर भी एक युक्ति है, प्रभु माया बलवंत भवानी, जाहे न मोह कवन अस ज्ञानी। प्रभु माया बलवंत भवानी, जाहे न मोह कवन यस ज्ञानी। हे भवानी, प्रभु माया बलवंत, हे भवानी प्रभु की माया बलवंत है। जाहि न मोह कवन अस ज्ञानी, अस कवन ज्ञानी जाहि न मोह। ऐसा कौन सा ज्ञानी है जिनको यह माया विमोहित न करती हो। प्रभु माया बलवंत भवानी, हे भवानी, श्री राम जी की माया बड़ी बलवती है। नारद भव विरंचि सनकादि, जे मुनि नायक आत्मवादी, मोहन अंध की न के किसी को माया छोड़ती नहीं है।
लागन और उपदेश जतपि कहो शिव बार बहु, बोले बिहसी महेश हरि माया बल जान जिए। भगवान की माया है, श्री सती जी मेरे समझाने पर भी नहीं समझती हैं। अति प्रचंड रघुपति कई माया, जही न मोह अस को जग जाया। अति प्रचंड रघुपति कई माया, जही न मोह अस को जग जाया। ज्ञानी भगत शिरोमणि, त्रिभुवन पति कर जान। ताहि मोह माया नर, पावर करहि गुमान। पावर करहि गुमान। ज्ञानी भगत शिरोमणि, त्रिभुवन पति कर जान। ज्ञानी भगत शिरोमणि, ज्ञानी में भक्तों में शिरोमणि, ज्ञानी भक्त में शिरोमणि, और त्रिभुवन पति कर जान। त्रिभुवन पति भगवान वैकुंठनाथ के जान माने विमान है, वाहन है। ताहि मोह माया, माया ने ताहि मोह, माया ने उनको विमोहित कर लिया। नर पावर, मनुष्य जो नीच मनुष्य है वे गुमान करते हैं, घमंड करते हैं कि माया क्या बिगाड़ेगी, माया क्या कर लेंगे। ज्ञानी भगत शिरोमणि, त्रिभुवन पति कर जान। ताहि मोह माया नर, पावर करहि गुमान। पावर लोग गुमान करते हैं। गोस्वामी जी कहते हैं, यहाँ श्री जागवल्क्य जी का वाक्य है कि शिव बिरंचि कहाँ मोहई, कोहई बपुरा आन। असजिय जानी भजहि मुनि, मायापति भगवान। मायापति भगवान। इस प्रकार से याज्ञवल्क्य जी श्री भरद्वाज जी को कह रहे हैं। भगवान शिव श्री पार्वती जी को सुना रहे हैं। प्रसंग को हम आप यहीं पर हृदयांगम करते हैं। आइए श्रवण करते हैं श्री भक्तमाल जी से। हाँ, संत भगवान श्री राम नाम की गर्जना हो जाए, जुगल गर्जना हो जाए संत भगवान